आंकड़े झूठ नहीं बोलते। इस वीडियो में हम यूपीए 2 और एनडीए 2 इनके कार्यकाल के दौरान हमारे जो इकोनॉमिक आंकड़े हैं उस पर चर्चा करेंगे। देश की इकोनॉमी को समझना कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। भारत सरकार की इनकम के जो मेन सोर्स हैं वो हैं इनडायरेक्ट टैक्स, जिसे आज हम जीएसटी कहते हैं, डायरेक्ट टैक्स यानी कि इनकम टैक्स, इंपोर्ट ड्यूटी जो सामान हम विदेशों से आयात करते हैं उस पर लगने वाला शुल्क, डिविडेंड बाय पीएसयूज, जिन सरकारी कंपनियों में, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में भारत सरकार ने पैसे लगा रखे हैं वो कंपनियां भारत सरकार को डिविडेंड देती हैं, और डिसइन्वेस्टमेंट यानी जिन पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के शेयर भारत सरकार के पास हैं, भारत सरकार वो अपने शेयर बेचती है। और भी 2, 4, 5 जरिए हैं कमाई के, लेकिन जो मुख्य कमाई होती है वो इन्हीं 5 या 6 अकाउंट से होती है। 2009-10 में जब भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे, उनके कार्यकाल में भारत की कमाई थी 9,50,000 करोड़ रुपए, जो 13 या 14 के अंदर बढ़कर हुई करीब 16,25,000 करोड़ रुपए, और आज 2019-20 में ये कमाई जो है ये करीब हो गई है 28,22,000 करोड़ रुपए। वर्ल्ड इकोनॉमी के अंदर यूएस डॉलर सबसे बड़ी करेंसी है और दुनिया की जितनी इकोनॉमीज हैं वो डॉलर के ऊपर ही कैलकुलेट होती हैं। तो इस हिसाब से अगर हम डॉलर टर्म्स में इस कमाई को करें तो ये कमाई आती है 2009-10 में करीब 210 बिलियन डॉलर्स, 2013-14 में 270 बिलियन डॉलर, और आज ये कमाई स्टैंड करती है करीब 400 बिलियन डॉलर में। इसका मतलब ये है कि यूपीए 2 के राज में जो हमारी कमाई थी वो बढ़ी करीब 22% से, और एनडीए 2 के राज में ये बढ़ी करीब 32% से। ये फिगर्स ये प्रूव करते हैं कि हमारी इकोनॉमी की सेहत पर जीएसटी और डीमोनेटाइजेशन का कोई फर्क नहीं पड़ा है। इनफैक्ट हमारा कलेक्शन, जो नेट कलेक्शन है, वो यूपीए 2 के मुकाबले करीब 10% 5 सालों में बढ़ा है। दूसरा जो इकोनॉमी का की इंडिकेटर होता है वो होता है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन यानी महंगाई। यूपीए 2 के शासनकाल में जो इन्फ्लेशन था वो कंट्री में था करीब 10.5%, और एनडीए 2 के राज में ये इन्फ्लेशन रहा है करीब 3.5-4%। तो इन्फ्लेशन का जो ये की इंडिकेटर है, इसके अंदर भी एनडीए 2 की सरकार ने काफ़ी अच्छा काम किया है। कई जगह पे हमने पढ़ा, पेपरों में आया, फेसबुक में आया कि मोदी सरकार ने भारत के ऊपर काफ़ी बड़ा कर्जा ला दिया है। बात सही है, लेकिन ये आधा सच है। पूरा सच क्या है? पूरा सच ये है कि 2014 में भारत सरकार के ऊपर जो एक्सटर्नल डेट था, जो कर्जा था, वो था करीब 450 बिलियन डॉलर, जो आज 2018 में बढ़कर हो गया है करीब 530 बिलियन डॉलर। तो हमारा कर्ज बढ़ा है, लेकिन इसमें जो मुख्य बात समझने की ये है कि हर कंट्री का, हर देश का अपना एक जीडीपी टू एक्सटर्नल डेट का रेशियो होता है। तो 2014 में जीडीपी टू एक्सटर्नल डेट का जो रेशियो था मनमोहन सिंह जी की सरकार में, वो था 23.2%, और एनडीए की सरकार में वो घटकर हो गया है करीब 20.2%। तो इस की इंडिकेटर पर भी एनडीए 2 सरकार ने बेहतर परफॉर्मेंस की है। एक दूसरा जो महत्वपूर्ण इंडिकेटर होता है वो होता है डेट सर्विस रेशियो, यानी जो कर्जा हमने लिया है उसको चुकाने की हमारी ताकत क्या है। 2014 में हमारा डेट सर्विस रेशियो था 5.9%, जो आज बढ़कर हो गया है 7.9%। और एक जो मुख्य इंडिकेटर होता है इकोनॉमी का वो होता है डेट टू फॉरेन एक्सचेंज रेशियो, यानी जितना पैसा हमने कर्ज लिया है उसके मुकाबले हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज कितना पड़ा है। ये रेशियो 2014 में था 68.2%, जो आज बढ़कर हो गया है 80.2%। यानी हमारा डेट अगर 100 रुपये है तो हमारा फॉरेक्स रेशियो 2014 में करीब 68 रुपये था, आज वो बढ़कर 80 रुपये हो गया है। जितने भी की इंडिकेटर्स की हम बात कर रहे हैं वो की इंडिकेटर्स सुधरते हैं जब देश की कमाई बढ़ती है,
जब देश का रेवेन्यू बढ़ता है। भारत सरकार की रेवेन्यू बढ़ी है और काफ़ी तेजी से बढ़ी है। 60 सालों में करीब 60 लाख बिजनेस एंटरप्राइजेस थे जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस दे रहे थे, लेकिन मात्र 5 सालों में उनकी संख्या दुगनी हो गई है। जो इनकम टैक्स देने वाले इंडिविजुअल लोग थे, जितनी संख्या 60 सालों में थी, लास्ट 5 सालों में उनकी संख्या भी डबल हो गई है। भारत जो 2013-14 में दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी था, मात्र 5 वर्षों में आज 5वें या 6ठे पायदान पर पहुंच गया है। भाइयों और बहनों, ये सब आंकड़े हमने भारत सरकार के वेबसाइट से लिए हैं। आप खुद भी जाकर इन्हें चेक कर सकते हैं। सोशल मीडिया के इस युग में हमें बहुत सारे आंकड़े अलग अलग जगहों से मिलते हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि उन आंकड़ों के भ्रम जाल में न फंसें। आप और मैं अगर ये चाहते हैं कि हमारा देश नई इकोनॉमिक बुलंदियों को छुए, तो आज की तारीख में 2019 में हमारे पास नरेंद्र मोदी जी के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। आइए और उन्हें फिर से पूर्ण बहुमत की सरकार के साथ देश का, भारत का प्रधानमंत्री बनाएं। जय हिंद। दिल से देश की बात। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा।